सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज़ सेल डिवीज़न। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेल डिवीज़न। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप किसी भी पैरामेडिकल फील्ड से हैं या नर्सिंग स्टूडेंट है या आप हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं तो ये टॉपिक आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो में आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में बदल जाती है। यानी कि सेल डिवीज़न में क्या होता है कि एक कोशिका होती है और वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल अपने ही जैसी दो सेल्स का निर्माण करती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या तो रिप्रोडक्शन कह सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सेल डिवीज़न में कितना समय लगता है। तो सेल डिवीज़न में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है माइटोसिस डिवीज़न जिसे हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, और दूसरी होती है मियोसिस डिवीज़न जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारा माइटोसिस डिवीज़न है। तो लेट्स स्टार्ट। माइटो डिवीज़न जो है, माइटोसिस डिवीज़न, इसे हम सोमेटिक कोशिका विभाजन यानी कि सोमेटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं। और मियोसिस डिवीज़न जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, इसे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न कहा जाता है। यानी कि माइटोसिस जो है वो शरीर के लगभग सभी पार्ट्स में होता है, और मियोसिस जो है ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में होता है, यानी कि स्पर्म सेल और ओवम सेल्स। सोमेटिक सेल्स, इसमें देखो नोट में हमने लिखा हुआ है कि सोमेटिक सेल्स डिवीज़न जो है वो ओवम सेल और स्पर्म सेल को छोड़कर पूरे शरीर में होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस डिवीज़न। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीज़न होकर, यानी कि सेल डिवाइड होकर अपने ही जैसी दिखने वाली दूसरी कोशिका बना लेती है, और इसमें क्रोमोसोम भी समान होते हैं। यानी माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है कि एक सेल है, उसका डिवीज़न होगा तो उस डिवीज़न से वो क्या करेगी, दो कोशिकाएं बनाएगी, और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो क्या होगी, उसी के समान होगी। अब इसमें देखिए अपवाद या एक्सेप्शन जो हम कहते हैं कि जर्म सेल और न्यूरॉन सेल को छोड़कर लगभग शरीर की सभी कोशिकाएं माइटोसिस डिवीज़न द्वारा डिवाइड होती है। जर्म सेल का मतलब यहाँ पे क्या है, ओवम सेल और स्पर्म सेल। यानी कि जो माइटोसिस डिवीज़न है वो ओवम सेल और स्पर्म सेल को छोड़कर और न्यूरॉन सेल को छोड़कर शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ माइटोसिस, या फिर जो फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेज। ये जो फेजेस होते हैं ना बच्चों, इनको आपको लाइन वाइज ही याद करना है कि फर्स्ट इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारा लाइन वाइज याद करना है आपको, है ना, ऊपर नीचे नहीं करना है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि इंटरफेज क्या होता है। इन दिस प्रोसेस या इट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीज़न। इसमें सेल जो है क्या है, डिवीज़न के लिए तैयार होती है। यानी कि इंटरफेज जो है ये सेल डिवीज़न का प्रथम चरण होता है, और इसमें सेल जो है वो डिवीज़न के लिए तैयार होती है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है। अब इंटरफेस का इसमें ये देखो चित्र दिया हुआ है। सबसे ऊपर क्या है, सेंट्रोसोम है, और ये जो धागे नुमा संरचना है ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है। अब देखिए प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज में क्या होता है कि इस फेज़ में अब सेल के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है वो किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, और सेंट्रोसोम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। यानी कि देखो जो ऊपर सेंट्रोसोम था ना, अब वो क्या करेगा कि एक तो अपोजिट डायरेक्शन जो होती है ना उसमें चला जाएगा, और इसमें सभी कोशिकांग ऑर्गेनेलिस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि जो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब खत्म हो जाती है। तो प्रोफेज में हमने क्या बताया कि इस फेज़ में अब सेल के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। देखो इंटरफेज में देखो धागे नुमा संरचना है। प्रोफेज में क्या हुआ कि ये किस में बदल गए, क्रोमोसोम में बदल गए, और जो सेंट्रोसोम ऊपर की तरफ था वो दो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और इसमें सभी कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, लाइसोसोम जो भी है वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये देखो ऐसी संरचना बना ली। सेंट्रोसोम ये देखो ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और जो क्रोमेटिन फाइबर से ये किस में बदल गए, क्रोमोसोम जैसी संरचना बना ली। फिर हम बात करते हैं मेटाफेज, यानी कि इसका थर्ड फेज होता है। अब सेंट्रोसोम पतले धागे जैसी संरचना
जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं, को बनाता है। और यह स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से आकर जुड़ जाते हैं। अब देखो क्रोमोसोम एक लाइन वाइज ऐसे जम गए। अब ये जो सेंट्रोसोम है इसने क्या करा, धागेनुमा संरचना बनाई। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन आपको दिख रही है ना चित्र में, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं इसको। और यहाँ स्पिंडल फाइबर्स जो है क्रोमोसोम से आकर जुड़ गए। देखो दो अपोजिट सेंट्रोसोम है, इन्होंने क्या किया, स्पिंडल फाइबर्स जो ये धागेनुमा संरचना है ये दोनों निकाली, मतलब दोनों अपोजिट साइड से निकाली। और ये क्या किया, ये जो क्रोमोसोम है इनसे जुड़ गए हैं ना। तो एनाफेज में क्या होता है कि अब सेंट्रोसोम क्रोमोसोम को खींचकर दो भागों में तोड़ देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ही रहते हैं। यानी कि ये देखो ये चार चार पार्ट दिए हुए हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रोसोम ने, कि क्रोमोसोम को धागों से बांधा था, यानी कि स्पिंडल फाइबर से बांधा था। तो अब इन्होंने एनाफेज में क्या किया कि उनको तोड़ दिया। तो अब ये देखो पहले ऐसे थे, दो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, अब इनके जो ये पार्ट है वो अलग हो गए, यानी कि टूटते हुए, यानी अलग होते हुए क्रोमोसोम। फिर हम बात करते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम पूरी तरह अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और सेल अलग होना चालू हो जाती है और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं। ये इसका चित्र देखो आप, देखो कोशिका अलग होते हुए दिख रही है, सेल टू पार्ट्स में डिवाइड होते हुए टेलोफेज में। ये देखो एक कोशिका थी, उसका सेल डिवीज़न हुआ और ये दो में डिवाइड होने लगी। ये इसकी टेलोफेज अवस्था है। फिर हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। यह लास्ट फेज होता है और इसमें जो सेल है वो पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाती है और नए कोशिकांग बनने लगते हैं। यानी कि जो माइक्रोसोम है, लाइसोसोम है और जितने भी कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेंजेल्स होते हैं, वो सारे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और अगला मियोसिस सेल डिवीज़न जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।